आज हम करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो उसकी शेप कैसी है, स्फीयर है या नहीं है। बताया था मैंने आपको हमारी अर्थ स्फीयर नहीं है, बल्कि वो पोल से क्या है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है, चिपकी हुई है, और प्लस मिडल से वो थोड़ी सी उभरी हुई है, ये मैंने बताया था। आज हम करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोशंस क्या होते हैं, यानी जो हमारे दिन रात, आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन कि दिन रात कैसे बनते हैं, गर्मी सर्दी यानी विंटर समर, ये जो सीजन्स आते हैं ये कैसे आते हैं, आज उसको हम क्लियर करेंगे। ये सब जो होते हैं दिन रात गर्मी सर्दी, वो सब मोशंस के कारण ही होते हैं, यानी अर्थ के जो मोशन होते हैं वो उसके कारण सब कुछ चेंजेस होता है। अर्थ के मोशन कितने टाइप्स के होते हैं करेंगे। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 रोटेशन। मान लीजिए ये अर्थ है, अपनी एक्सिस पर देखिए ये घूम रही है, मूव कर रही है, ये इसको बोलेंगे रोटेशन। अब कहेंगे रोटेशन कितने टाइम में कर लेती है, 24 आवर्स। एग्जैक्ट टाइम अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ये रोटेशन कर रही है, यानी डे नाइट। अब इधर सन की रेज आएंगी तो क्या होगा, इधर डे और इधर नाइट, तो रोटेशन से क्या बनेगा, डे एंड नाइट। नंबर 2 रिवॉल्यूशन, यानी अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन। कितने टाइम में करते हैं ये, 1 ईयर में। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे 365 डेज एंड 6 आवर्स, उस 6 आवर्स को हम काउंट नहीं करते, लेकिन पूरा एग्जैक्ट टाइम यही होता है इसका। अब ये घूमेगी जैसे सन के चारों ओर, तो ये होता है हमारा रिवॉल्यूशन। इसी से हमारे सीजन्स बनते हैं। ओके, आप देखिए आगे, बेसिस फीचर्स ऑफ ग्लोब। ग्लोब के बेसिस फीचर्स क्या होते हैं, एक्सिस यानी लाइन इमेजिन फ्रॉम द मिडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो काल्पनिक जो लाइन है, देखिए ये वाली लाइन है जो ये यहां से जो पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया मेरा एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अब हम करेंगे, हमारी अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है। ऊपर से पोल की तरफ से ये कैसी है, फ्लैटेंड है, और मिडल से कैसी है, ब्लज यानी उभरी हुई है। देखिए इधर से ये हमारा एक्सिस है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइन इमेजिन फ्रॉम द मिडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो बीचों बीच इमेजिन की गई लाइन, उसको हम क्या बोल, काल्पनिक है। रियल में अर्थ में कोई भी लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सब। 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर द 2 पोल्स। इन पोल्स को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ये हमारी एक्सिस। अब एक्सिस बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी वो टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुकी हुई है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये झुकी हुई है कितने, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है हमारी ये अर्थ। देखिए बिल्कुल सीधी नहीं है। नेक्स्ट है द एक्सिस एंड द पोल आर द इमेजिनरी लाइन। एक्सिस और पोल से इमेजिनरी, फिर बता रही हूं ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, अर्थ पर कहीं भी लाइन नहीं है। ये ग्लोब, अब ग्लोब कई टाइप्स के होते हैं, बैलून टाइप में भी होते हैं जिसमें हम हवा भर सकते हैं, उससे दिखेंगे। अब देखिए इसमें अर्थ मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ, हमारी जो अर्थ है मूव करती है, कैसे करेगी, किस साइड से करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए वो डायरेक्शन कौन सी हमारी, ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ये साउथ। अब इधर से ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी अर्थ ऐसे। अब इधर जहां सन की रेज आएगी, इधर क्या हो जाएगा, डे, और पीछे नहीं आ रही तो क्या है, नाइट। इसीलिए मान लीजिए हमारा इंडिया ये रहा, इधर इंडिया। अब सन की रेज इधर आ रही है, सबसे पहले किस पॉइंट पर आती है, तभी तो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सन जल्दी उगता है, और इधर से 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग जाते हैं। तो इधर यहां तक हमारा आता है, गुजरात में बाद में उगेगा सनराइज। इसीलिए अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, मूव कर रही है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर एक दूसरी इमेजिनरी लाइन होती है, जो लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन
ग्लोब पर जो उसको अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी है, रियल में नहीं होती है। देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, ग्लोब को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट में। ऊपर वाला हाफ नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला हाफ साउथर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है कौन? इक्वेटर। All parallel circles from the equator up to the poles are called the parallel of latitude। अब जो इक्वेटर के पैरेलल चलेगी ये वाली, वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहलाएंगी वो? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं ये। लैटिट्यूड को याद कर सकते हैं, लेटी हुई। इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री। इक्वेटर रिप्रेजेंटेड 0 डिग्री, इक्वेटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 डिग्री से। द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स इज 90 डिग्री। इक्वेटर डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक की 90 डिग्री, यहां से यहां तक की 90 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। 90 प्लस 90 180। लैटिट्यूड की वैल्यू 180। लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई। अब देखिए इस पे ग्लोब पे देखेंगे हम, ये हमने क्या था? एक्सिस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई। देखिए काफी सारी हैं ये इधर। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर से ये 0 डिग्री पर हमारा क्या है? इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड। अब जितनी ये लाइनें हैं ये सब क्या है? लैटिट्यूड। ये वाली लाइन लैटिट्यूड। अब लाइन ये भी तो है, ये नजर आ रही, ये रही, ये लंबी लंबी हैं, तो इनको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड। कौन सी? लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर इंडिया में महाराष्ट्र में हमारा चंद्रपुर है, वो 20 डिग्री पर है। अब इधर जो है साउथ अमेरिका में, ये भी 20 डिग्री पर है। कौन सा? बेलो हॉरिजॉन्ट, ये भी 20 डिग्री पर। तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 20 डिग्री। इक्वेटर से ऊपर है हमारा तो नॉर्थ, और लाइन कौन सी थी? लेटी हुई, यानी लैटिट्यूड। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्लियर? लैटिट्यूड लेटी हुई जो इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड है? नंबर 1 नॉर्थ पोल, नंबर 2 साउथ पोल, और हमारा जो इंपॉर्टेंट है इक्वेटर। 0 डिग्री पर इक्वेटर, 90 डिग्री एंड यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? देखिए देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। 4 और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। कौन सी? नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 0 डिग्री से जो ऊपर 23.5 नॉर्थ पे जाएगी वो आ जाएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। आर्कटिक सर्कल एट द 66.5 नॉर्थ से इक्वेटर तक का, और अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 साउथ ऑफ इक्वेटर तक का। देखिए अब इसको समझेंगे डायग्राम में। ये हमारा इक्वेटर कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से जितना ऊपर जाएंगे, ये 1 डिग्री 2 3 ऐसे जाएंगे तो ये 23.5 नॉर्थ। ऐसे नीचे 1 2 3 4 ऐसे 23.5 साउथ डालेंगे। इसमें नॉर्थ डाला था, इधर साउथ डालेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 नॉर्थ वाले पार्ट को हम, ये वाली लाइन इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से नीचे ही 23.5 साउथ, इस वाली इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये कर्क रेखा, इसको बोलेंगे मकर रेखा। 23.5 से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच
इस लाइन को बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल। 66.5 नॉर्थ को, 66.5 साउथ डिग्री, साउथ में जो है इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। 66 से 90 यानी नॉर्थ एंड ये वाला आ जाएगा नॉर्थ पोल, और 66 से डिग्री से आगे हमारे आ जाएगा 90 डिग्री साउथ पोल। फिर देखिए अब इसमें आ जाएंगे हमारे हीट जोन ऑफ अर्थ। अर्थ के हीट जोन कौन कौन से होते हैं, अर्थ के इंपॉर्टेंट हीट जोन कौन कौन से हैं। देखिए नंबर 1 टॉरेड जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन, नंबर 3 फ्रीजिड जोन। अब टॉरेड जोन क्या होता है, टॉरेड जोन देखेंगे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच वाला एरिया हमारा कहलाता है टॉरेड जोन। यहां से लेके ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, 0 डिग्री से 23 एंड साउथ, इन सारे के बीच वाला एरिया हमारा कहलाता है टॉरेड जोन। फिर देखिए 0 से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला एरिया कहलाएगा टॉरेड जोन। 23.5 नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66.5 डिग्री जो है, इस एरिया को हम बोलेंगे टेम्परेट जोन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक फ्रीजिड जोन, अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का फ्रीजिड जोन। अब टेम्परेट जोन जो है हमारा टॉरेड जोन, टॉरेड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए हीट जोन का मीनिंग क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। ये वाला एरिया मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है, इसीलिए इसका नाम है टॉरेड जोन। क्या नाम है इसका, टॉरेड जोन, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं इस एरिया पर। मान लो अब हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया यहां से लेके यहां तक लाई करता है, इधर ये बिल्कुल बीचों बीच हमारे इधर से मध्य प्रदेश से हमारे 8 स्टेट से गुजरती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड। तो यहां पर हमारे बिल्कुल इधर आएगी, तो नीचे वाले पार्ट में हमारे गर्मी रहती है, साउथ वाले पार्ट में, ऊपर वाले में हमारे ठंड रहती है। तो इस एरिया में सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। फिर देखिए आप इस पे ग्लोब पे देखेंगे, ये सन है, सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट इस एरिया पर पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही, इधर नहीं पड़ रही। सन की रेज बिल्कुल इधर वाले एरिया पे पड़ेंगी। अब देखो इधर ये सन है, सन की रेज इस एरिया पे ज्यादा डायरेक्ट पड़ रही है, इधर टिल्टेड हो रही है, इधर टिल्टेड हो रही है, यानी झुक रही है, तिरछी पड़ रही है। इस एरिया पे ज्यादा पड़ेंगी तो इधर वाला एरिया ज्यादा हीट को रिसीव करता है, इसीलिए टॉरेड जोन। कौन कौन सा एरिया, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया को हमने नाम दे दिया टॉरेड जोन, क्योंकि ये एरिया ज्यादा से ज्यादा हीट को रिसीव करता है। नंबर 2 टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल वाला, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल वाला। अब इस पर यहां तिरछी पड़ी थी, कहां पर, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, यानी टिल्टेड, तिरछी रेज पड़ती है सन की। डायरेक्ट तो यहां पड़ रही थी और यहां पर तिरछी पूरी नहीं पहुंच पा रही। अब देखिए इधर, अब आप देखिए इधर, यहां पर डायरेक्ट पड़ रही है लेकिन इस एरिया पे डायरेक्ट नहीं है, इस एरिया पे डायरेक्ट नहीं है। तो ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन। इसीलिए इस जोन को हमने नाम दे दिया मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट, यानी मध्यम रहेगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और जिस पे डायरेक्ट पड़ रही थी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस एरिया पर, और जिसमें डायरेक्ट नहीं पड़ती वहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट, मध्यम, बीच का, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। नंबर 3 फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन कौन सा होता है,
फ्रिजिड जोन होता है ये वाला, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का। इस पे सन की रेज कैसे पड़ेगी? ये सन है, सन की रेज देखिए इधर, सन की रेज इधर जाएगी थोड़ी बहुत, ऊपर तक बिल्कुल नहीं जा रही, बिल्कुल ही नहीं जाएगी। अब इधर देखिए ये घूम के आई अर्थ, अब इधर सन की रेज इधर डायरेक्ट जाती है, इधर थोड़ी जाएगी, लेकिन साउथ पोल पे बिल्कुल ही नहीं जा रही, नॉर्थ पोल पे जा रही है। तो इस एरिया को हमने नाम दे दिया फ्रिजिड जोन। क्या नाम दिया? फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक के बीच का एरिया क्या कहलाया? फ्रिजिड जोन। इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर से ऊपर 23.5 नॉर्थ बोलूंगी उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ बोलूंगी उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। सेम सेम चलते, लेकिन साउथ और नॉर्थ लैटिट्यूड है ये सारी। इससे ऊपर वाला ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को हमने बोल दिया टॉरड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच वाले को टेम्परेट जोन बोल दिया। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल वाले को हमने टेम्परेट जोन बोल दिया। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच के वाले एरिया को बोल दिया हमने फ्रिजिड जोन। ये क्लियर हो गए होंगे आपको ये सारे जोन। अब क्विक रिवीजन लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको बताया था शुरू में कि अर्थ की 2 मोशन होती हैं, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन, यानी अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना क्या कहलाएगा? रोटेशन। और अर्थ का सन के चारों मूवमेंट करना वो क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्व करना, रिवॉल्यूशंस। अर्थ जब रोटेट करती है तो डे नाइट बनेंगे और रिवॉल्व करेगी तो सीजन्स बनते हैं। आप अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताएंगे। लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबा लंबा, जो पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल आएगा वो लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लेटा हुआ, यानी इक्वेटर 0 डिग्री बताया था आपको। इंपोर्टेंस ऑफ ये बताया था आपको, देखिए इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बताए थे, कौन कौन से? 0 डिग्री पर हमारे इक्वेटर है, 0 से ऊपर नॉर्थ की तरफ 23.5 नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे, 0 से इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया को हम बोलेंगे टॉरड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल का रीजन टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और अंटार्कटिक सर्कल का रीजन टेम्परेट जोन। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल का फ्रिजिड जोन। अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का कौन सा आ जाएगा? फ्रिजिड जोन। अब देखिए ये वाला एरिया टेम्परेट, इसमें सन की रेज क्या जाएंगी? बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है इस एरिया पे, ज्यादा अमाउंट में ये हीट को रिसीव करते हैं, इसीलिए इस एरिया में क्या होती है? ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी तो इस एरिया में कैसा टेम्परेचर रहेगा? टेम्परेचर देखिए मॉडरेट, मध्यम रहेगा। यहाँ पर अब मान लीजिए आप सन है, सन की रेज इधर देखिए, अब इधर ये सन है, सन की रेज इधर गिरेंगी, इधर थोड़ी स्लैंट आएंगी यानी तिरछी आएंगी, इस एरिया पे बिल्कुल नहीं आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? बर्फ जमेगी। अब देखिए अर्थ मूव कर रही है सन के चारों ओर। अब मान लीजिए इधर, अब इस एरिया पे पीछे वाले पे नहीं आएगी सन की रेज, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सन की रेज नहीं होती, तो बर्फ जमी रहती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।